नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन किए गए एक न्यू लोन एग्रीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट के जो गरीब लोग हैं जो कि स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है जो कि वर्थ $150 मिलियन का है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो तमिलनाडु स्टेट है वो हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है, जहां पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में ही रहती है। एंड जो अर्बनाइजेशन है इतनी तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा है कि तमिलनाडु स्टेट में जो हाउसिंग शॉर्टफॉल है वो देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते पर्टिकुलरली जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको घर खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड इसी को देखते हुए जो लोन एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो उनकी स्टेट के जो अर्बन एरियाज में गरीब लोग रहते हैं उनको रिसिलिएंट एंड सस्टेनेबल हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगी। तो दोस्तों देखते ही आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन प्राइड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को लेकर, जहां पर तो हमारे जो इंडियन नेवी है उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इनहांस करते हुए हमारे DRDO के द्वारा रिसेंटली एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था। एंड अच्छी थिंग यहाँ पर ये निकल कर आई है कि जो टेस्ट है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह ये जो टेस्ट है ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है वहां पर लिया गया है और लॉन्च के दौरान इसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया था। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो फर्स्ट टेस्ट था उसको इसी साल फरवरी में लिया गया था और ये जो दोबारा से टेस्ट लिया गया है ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है इसकी कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन ये सब चीजें चेक करने के लिए लिया गया है, जो कि अपने रिजल्ट्स पर पूरा खरा उतरा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो बिजनेस है उसको ओवरसीज में एक्सपांड करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अबू धाबी बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है उनके साथ में कैमियो साइन कर लिया है। एंड इसके चलते जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है एंड साथ में जो अरेबियन कंपनी है ये दोनों मिलकर केमिकल की जो कि अलग अलग तरह के होंगे उनके प्रोडक्शन पर काम करेंगे। तो दोस्तों इस MOU के अकॉर्डिंग इनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया जाएगा जिसका नाम ताजीज EDC एंड PVC होगा। एंड इनके द्वारा अबू धाबी में एक केमिकल प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, जहां पर इनके द्वारा क्लोर एल्काली, एथिलीन डिक्लोराइड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है इनकी प्रोडक्शन की जाएगी। एंड इस फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पर प्रोडक्शन करने के बाद में ये जो लोकल डिमांड है उसको तो कंप्लीट करेंगे एंड साथ साथ में इनके द्वारा साउथ ईस्ट एशिया एंड जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो जॉइंट वेंचर है ये एक $2 बिलियन का जॉइंट वेंचर होगा, जिसके चलते जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो उनका फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट ओवरसीज स्पेसिफिकली जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है वहाँ पर लॉन्च करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट लेटर साइन किए गए कुछ MOUs को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट को एक इन्वेस्टमेंट बूस्ट और भी देते हुए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन्होंने 12 और MOUs डिफरेंट कंपनीज के साथ में साइन कर लिए हैं, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5051 करोड़ रुपीज की है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर हमें हमारे देश के जो अलग अलग स्टेट्स है वहां पर कई सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो MOUs हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको इसका रीजन बता दूं तो इस समय हमारे देश की ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हो, गुजरात गवर्नमेंट हो, कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु हो, इनके द्वारा उनके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च किया जाने वाला है, जिसको इनके द्वारा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए हर साल लॉन्च किया जाता है। एंड यही मेन रीजन है कि अब हमें कई सारी स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड MOU साइन होते देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छी बात है। एंड नाउ दोस्तों बात करें 12 MOUs के बारे में, तो ये एरोस्पेस एंड डिफेंस, IT एंड ITs, बायोफ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5051 करोड़ रुपीस की है। एंड इससे पहले भी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के अंतर्गत 26 और MOUs भी साइन किए थे, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15,260 करोड़ रुपीस की थी। अगली दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो इंडियन डिफेंस कंपनी है उन्होंने उनका जो ग्लोबल पोटेंशियल है वो दिखाना शो कर दिया है, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जहां पर वर्ल्ड की टॉप 10 डिफेंस कंपनी में 3 इंडियन कंपनीज भी शामिल हो गई हैं। तो दोस्तों जो रिपोर्ट है ये टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी है, जिसको स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड इस रिपोर्ट में जो कंपनीज हैं उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री प्लेटफॉर्म, वेपन्स इस तरह की अलग अलग चीजों के बेसिस पर रैंक किया जाता है। एंड नाउ इसी में हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 42 रैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 66 एंड वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसको अब स्प्लिट किया जा चुका है उसको 60th रैंक दी गई है।
और वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमारी जो तीनों इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं, इनकी जो सेल्स है वो 2020 में 6.5 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 1.7% हाई है। एंड इसी के चलते जो तीनों की तीनों डिफेंस कंपनीज हैं उनको लिस्ट में शामिल किया गया है। और वैसे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा यूएस की कंपनी है जो कि 41 है, और वहीं इस लिस्ट में 5 चाइनीज कंपनीज भी शामिल हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको एक बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 25 और नेचुरल वाटरवेज को अप्रूव किया जा चुका है, जिनके अंतर्गत जल्दी ही हमारे देश में जो पैसेंजर एंड जो कार्गो है इनकी मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो इनलैंड वाटरवेज रिसोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा है, एंड करंटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश के इनलैंड वाटरवेज हैं उनको कार्गो एंड पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए यूज करना चाहती है। एंड इसी के अंतर्गत टोटल हमारे देश में 111 नेशनल वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसके लिए हर एक की टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड जो डीपीआर है उनको प्रिपेयर किया गया था, ताकि ये चेक किया जा सके कि जो इनलैंड वाटरवेज है इनको फुल फ्लैज मोड में पैसेंजर एंड कार्गो मूवमेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है या फिर नहीं। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारे जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको इन टोटल 111 नेशनल वाटरवेज में 25 वाटरवेज ऐसे लगे हैं जो कि क्राइटेरिया को पास करते हैं, एंड इसी को अब अप्रूव किया गया है। एंड जल्द ही अब इन पर जो पैसेंजर्स ऑपरेशन है उनको स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। एंड ऑलरेडी जो 13 नेशनल वाटरवेज हैं जो कि 25 में से अप्रूव किए गए हैं उन पर काम भी स्टार्ट हो चुका है। अगली दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन फूड इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों ब्राजील को सरपास करते हुए इंडिया ऐसी नंबर 1 कंट्री बन गई है जिन्होंने लास्ट ईयर सबसे ज्यादा फूड एक्सपोर्ट्स अरेबियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए हैं। एंड ये पिछले 15 सालों में पहली बार हुआ है कि इंडिया ने ब्राजील को सरपास करके हमारा जो देश है वो अरेबियन कंट्रीज का फर्स्ट फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अरेबियन कंट्रीज है इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया हुआ है जिसका नाम इनके द्वारा अरब लीग रखा गया है। एंड इसमें एज ऑफ नाउ टोटल 22 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड मोस्टली जो कंट्रीज है ये मिडिल ईस्ट एरिया या फिर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उनसे बिलोंग करती है। एंड पिछले 15 सालों से ब्राजील ऐसी कंट्री थी जो कि मेंबर लीग कंट्रीज को सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था। लेकिन पिछले साल जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के चलते जितने भी सर्कमस्टांसेस थे वो सभी चेंज हो गए थे, एंड इसके चलते जो ट्रेड था वो भी पूरी तरह से ठप हो गया था। एंड यहाँ पर हमारे देश ने ब्राजील को सरपास करते हुए ब्राजील की प्लेस ले ली है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे देश के द्वारा ये जो अरेबियन कंट्रीज को फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए थे उसमें हमारे देश का जो शेयर था वो 8.25% का था, जो कि इन कंट्रीज के डेटा के अकॉर्डिंग था। एंड वहीं जो ब्राजील है उनका शेयर 8.15% का था। एंड दोस्तों इसी के चलते भारत ने ब्राजील को सरपास कर लिया है, एंड उनका जो 15 साल पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है, जो कि आप कह सकते हैं काफी बड़ी अपडेट है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पर दोस्तों तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको ट्रिची एयरपोर्ट भी कहा जाता है, यहां पर जो एयरपोर्ट फैसिलिटीज है उनको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर एक न्यू पार्किंग फैसिलिटी को अप्रूव कर दिया गया है, जिसको अराउंड 49 करोड़ रुपीज स्पेंड करके डेवलप किया जाने वाला है। दोस्तों जो ट्रिची एयरपोर्ट है ये तमिलनाडु स्टेट का 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, एंड यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। एंड इसी के चलते हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा यहाँ पर एक न्यू पैसेंजर टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है। एंड यही जो न्यू पैसेंजर टर्मिनल है इसको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर न्यू पार्किंग फैसिलिटी को अप्रूव किया गया है, जिसको इस टर्मिनल के बिल्कुल सामने ही सेटअप किया जाएगा। और क्योंकि अब हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस पार्किंग फैसिलिटी को अप्रूव कर दिया गया है, तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड 49 करोड़ रुपए स्पेंड करके अगले 1-1.5 सालों के अंदर अंदर ये जो न्यू पार्किंग है इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।